काफी लोगों को अक्सर आर्टिकल्स में बहुत इशू होता है, कहां पर ए यूज करना है, कहां पर एन यूज करना है, कहीं पर एन या ए में कंफ्यूजन होता है, द कहां पर यूज करना है। सो आर्टिकल्स बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ग्रामर का। आपके सेंटेंसेस में आर्टिकल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स और आर्टिकल्स के 6 ऐसे रूल्स जो आपको याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल सेंटेंसेस के मदद से हम ये क्लियर कर लेंगे एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी वोंट बी हैविंग एनी इश्यू विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल्स। सो इस वीडियो में 6 ऐसे रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर आर्टिकल्स का यूज कौन सी जगह पे कैसे करना है विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। इसे आप नोट डाउन करिए, सारे के सारे रूल्स को आप समझ लीजिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर आर 5 क्वेश्चंस फॉर यू एट द वेरी एंड। उन पांचों को सॉल्व करिए, कमेंट्स में आप आंसर्स लिखिए एंड आई एम श्योर योर डाउट विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल्स विल बी सॉल्व्ड फॉरएवर। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1. The first rule that we have to remember in articles is that always use a before consonant sounds. The thing that we have to remember over here is consonant letter के बाद यूज नहीं करना है या पहले यूज करना है. You have to remember its sounds. So use a before consonant sounds and use an before vowel sound. So please understand, sound पे फोकस करो, letter पे फोकस मत करो. Always focus on the sounds. Let's take an example. A cat, a dog, a girl, a house. The sound that we see, it should be consonant sound. A, we have to use a cat. It starts with k. A dog, d. Girl, g. House, h. Focus on the sound, how it sounds. If it sounds with a consonant, we have to use a. Second example for vowel sound, if we have to use an, focus on the sound. An apple, an engineer, an old man. This starts with the sound a. This starts with the sound a. This starts with the sound o. That's why I always request all of you, rule number 1 is very important. हमें फोकस करना है साउंड पर, लेटर पर नहीं. एक और चीज, ये अगर स्टैंड अलोन है तो इस लेटर को हम ए बोलते हैं, बट जब ये सेंटेंस में आता है तब ये अ हो जाता है. सो अ कैट, अ डॉग, एंड दिस ये स्टैंड अलोन एन होता है, बट जब एक सेंटेंस में हम बोलते हैं ये अन हो जाता है, अन. So, an apple, an engineer, an old man. Always remember, we have to focus on the sounds and not the letters. Let's understand this with the help of few examples. अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ questions हैं. Let's try to solve कि कहाँ पर A लगाना है, कहाँ पर an लगाना है. First one is dash elephant. Obviously, it starts with a vowel sound. That's why it will be an elephant. The second one is dash car. Starts with k. It will be a car. Dash teacher, I am sure you must have understood now, it will be a teacher. Acha, this will be dash onion. So the answer for this will be an, because it starts with the vowel sound a, onion. That's why it will be an. The next one is dash interesting story. It starts with a vowel sound, hence it will be an interesting story. ये हम बाद में करते हैं. I'll come back to this one. This one, dash European tour. So the answer for this will be Please understand, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको लेटर पे फोकस नहीं करना है, साउंड पे फोकस करना है. यहां पर आपका फर्स्ट स्टार्टिंग साउंड जो आपको सुनने मिल रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन, इट्स य. यह है जो हमारा वॉवल नहीं है, इट्स अ कॉन्सोनेंट. सो यूरोपियन, य इज द साउंड, दैट्स व्हाई इट विल बी ए. नेक्स्ट वन इज आवर. ये थोड़ा ट्रिकी है, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज विद दिस. इसमें और एक वर्ड भी अगर हम ऐड कर सकते हैं तो ऑनेस्ट. सो डैश आर और डैश ऑनेस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, वापस हमें साउंड पर फोकस करना है. द साउंड दैट वी सी ओवर हियर इज आर. आर मींस अ. द साउंड, द फर्स्ट साउंड दैट वी हियर इज अ in case of or honest, hence it will be an, because it starts with a vowel sound, hence it will be an. R and honest. Come back to this one, dash university. आप में से काफी लोग इसे an बोल रहे होंगे because we feel that ये वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल लेटर से शुरू हो रहा है, बट यहां पर हमें वापस से फोकस करना है साउंड पर. यूनिवर्सिटी का जो स्टार्टिंग साउंड, सबसे पहला साउंड है, इट इज य. यूनिवर्सिटी, य. य एक कॉन्सोनेंट है, इट्स नॉट अ वॉवल. दैट्स व्हाई य
कॉन्सोनेंट होने की वजह से वी हैव इट एज अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। प्लीज फोकस, ये कुछ ही चीजें हैं जहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम्स इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। इट विल नॉट बी एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज य। द लास्ट वन डैश MA इन इंग्लिश, इसमें और एक भी हम ऐड कर सकते हैं MBA। अगेन हम सोच रहे होंगे कि लेटर M है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल पुट अ, बट इट इज रॉन्ग। यहां पर हमें ध्यान रखना है अगेन साउंड पर। सो MBA इट स्टार्ट्स विथ A, MBA और MA, द फर्स्ट साउंड इज A and that's a vowel, that's why it will be an MBA, that is A, so an MBA और an MA in English। ये चीज हमें यहां से समझ में आ रही है कि we have to always focus on the sound and not the letter. So that is how I'm sure you must have cleared this rule now. Let's move on to the second rule. Rule number second says कि हमें A और N हमेशा और हमेशा सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करने हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करने हैं। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। फॉर एग्जांपल अगर ये पेन की बात की जाए या मार्कर की बात की जाए, तो ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर, या ये वॉच है तो 1 वॉच 2 वॉचेस 3 वॉचेस काउंट कर सकता हूं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिल्क की बात करूं, मिल्क हम 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क नहीं बोल सकते। सिमिलरली मनी, प्लीज ध्यान रखिए मनी में भी कंफ्यूजन है, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हम 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं बोल सकते। लव 1 लव 2 लव 3 लव नहीं बोल सकते। सो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। जो चीज हम 1 2 और 3 और 4 में काउंट कर सकते हैं, दोज आर काउंटेबल नाउन्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड यूज ए और एन ओनली with the countable nouns. For example, an elephant, it is countable noun, एक है या 2 है या 3 है, count. A car, a teacher, a spinach omelette. A teacher, teachers, हम काउंट कर सकते हैं कितने टीचर्स हैं, सो वी हैव टू यूज ओनली विद काउंटेबल नाउन्स। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात की जाऊं, सो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। हमने जस्ट अभी समझा है हम 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर नहीं बोल सकते, दैट्स व्हाई दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर हमें ए और एन का यूज नहीं करना है। हम कभी नहीं कहेंगे अ वाटर एन वाटर और अ शुगर एन शुगर, अ मिल्क एन मिल्क, अ एयर एन एयर। सो दिस रूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ ए और एन काउंटेबल नाउन्स में यूज करना है। रूल नंबर 3 says you always have to use a or an to talk about unknown things and you use the to talk about known things। ये मैं और अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अननोन चीज के बारे में बोलनी है जो लिसनर को नहीं पता है, वहां पर आप ए और एन का यूज करोगे। और आप ऐसी चीजों का बात कर रहे हो जहां पर लिसनर को पता है कि किस चीज की बात हो रही है, वहां पर आप द का यूज करोगे। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो, कहां पर ए एन का यूज करना है, कहां पर द का यूज करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। माय सिस्टर हैज 2 कंप्यूटर्स। माय सिस्टर हैज 2 कंप्यूटर्स, अ पीसी एंड अ लैपटॉप। यहां पर मैं किसी से बात कर रहा हूं, लिसनर को बोल रहा हूं मेरे पास, मेरे सिस्टर के पास 2 कंप्यूटर्स हैं, एक पीसी है एक लैपटॉप है, अ पीसी अ लैपटॉप। ये अननोन है लिसनर के लिए, ये पीसी और लैपटॉप अननोन है, इसलिए मैं अ की यूज कर रहा हूं, अ के लिए यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बोल रहा हूं द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज न्यू। अचानक से मैं अ से द पर इसलिए आया क्योंकि बाय दिस टाइम द लिसनर नोज कि मैं कौन से पीसी की बात कर रहा हूं। यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द नोन थिंग्स, इसलिए द का यूज करना है। द पीसी मतलब मैं उस पीसी की बात कर रहा हूं। द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज न्यू। सो अगर आप वापस से समझोगे इसे, माई सिस्टर हैज 2 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर हैं, एक पीसी है एक लैपटॉप है। जो जनरल चीज की बात कर रहा हूं अननोन है, इसलिए अ का यूज किया है। बट अब मैं नोन थिंग की बात कर रहा हूं, अब लिसनर को पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। सो द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज न्यू। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई प्लांटेड अ ट्री इन माई गार्डन, द ट्री हैज नाउ ग्रोन। सो यहां पर स्टार्टिंग में मैंने अ इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं एक जनरल चीज के बारे में बोल रहा हूं, अननोन थिंग के बारे में बोल रहा हूं। सो आई प्लांटेड अ ट्री इन माय गार्डन। लिसनर को नहीं पता है कौन से ट्री की बात हो रही है, अ ट्री। बट सेकंड सेंटेंस में बोल रहा हूं द ट्री हैज नाउ ग्रोन, क्योंकि अब मैंने बता दिया है ट्री के बारे में, अब मैं उस स्पेसिफिक ट्री के बारे में बोल रहा हूं। सो नाउ इट हैज बिकम अ नोन थिंग एंड दैट्स व्हाई
अ का द हो जाएगा, बिकॉज इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ नोन थिंग टू द लिसनर. सो आई प्लांटेड अ ट्री इन माई गार्डन एंड द ट्री हैज नाउ ग्रोन. अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको बोलना है किसी को कि कैन यू ओपन द विंडो, यहां पर आप अ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक समझो रूम में हो, आप किसी को कह रहे हो कैन यू ओपन द विंडो, यहां पर अ विंडो नहीं आएगा, एन विंडो नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ही रूम है, एक ही विंडो है, सो वो नोन है, लिसनर को वो चीज पता है, इट्स अ नोन थिंग. दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट by common sense you will use can you open the window. So rule number 3, in short, unknown thing के बारे में बात करनी हो use a और an, known thing के बारे में बात करनी हो use the. Let's move on to the fourth rule. Rule number 4 says that use a or an to talk about non-specific things or people. Let's understand this one example. काफी easy है. Do you have अ पेंसिल? अगर मुझे पूछना है एक नॉन स्पेसिफिक थिंग के बारे में, इन जनरल, कि आपके पास एक पेंसिल है, क्या आप मुझे एक पेंसिल दे सकते हो? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन स्पेसिफिक आइटम, किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ओवर हियर वी कैन यूज अ, दैट्स व्हाई वी हैव डू यू हैव अ पेंसिल. सेम थिंग, अगर हमें किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करनी हो तो अ और एन का यूज नहीं करना है, हमें द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव द पेंसिल दैट करण गेव यू? क्या आपके पास वो पेंसिल है जो करण ने दी? वो पेंसिल, एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात हो रही है. सो अनस्पेसिफिक थिंग्स में ही, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स में ही ए और एन आएगा, स्पेसिफिक थिंग्स में हमेशा द आएगा. सो डू यू हैव द पेंसिल दैट करण गेव यू? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट. एन अपार्टमेंट मतलब एक जनरल बात कर रहा हूं, मुझे एक अपार्टमेंट खरीदना है. हिंदी में हम बोलते हैं मुझे एक अपार्टमेंट खरीदना है. जनरल है, कोई स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, नॉन स्पेसिफिक है. आई वांट टू बाय एन अपार्टमेंट. बट यहां पर अब मुझे सेकंड सेंटेंस में एक स्पेसिफिक बात बोलनी है कि आई वांट टू बाय द अपार्टमेंट दैट वी विजिटेड. कोई भी स्पेसिफिक नहीं खरीदना है, मुझे वही खरीदना है जो हमने विजिट किया था. स्पेसिफिक की बात हो रही है, एक वो पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है. दैट्स व्हाई एन और ए का यूज नहीं होगा. आई वॉन्ट टू बाय द अपार्टमेंट दैट वी विजिटेड. रूल नंबर 4 प्लीज समझ लीजिए, नॉन स्पेसिफिक थिंग्स की अगर बात हो जाए ए और एन आएगा, और कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग की बात की जाए तो द आएगा. लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 5. Rule number 5 states that we have to use a or an to mention the category or type of a person or thing. मतलब कोई इंसान है या कोई चीज है, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है, कौन से टाइप से बिलोंग करती है, वो जगह पे हमें a और an का यूज करना है. Let's take an example. बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफी इजी है. My car is Ford 2011 Ford Fusion. यहां पर अ का इसलिए यूज किया है कि मैं एक कैटेगरी की मेंशन कर रहा हूं, कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं कि कौन से टाइप की है, कौन से कैटेगरी की है. 2011 की Ford Fusion है, दैट्स व्हाई इट्स अ. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यू कैन यूज योर टीवी एज अ लैपटॉप मॉनिटर. यहां पर मैं एक टाइप के बारे में बात कर रहा हूं, एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं. दैट्स व्हाई यू कैन यूज योर टीवी, आप अपना टीवी एक लैपटॉप मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हो. लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल. जिम्स डॉटर इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. सेम थिंग, यहां पर मैं कैटेगरी या टाइप की बात कर रहा हूं, किसी को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं कोई पर्टिकुलर ग्रुप में. दैट्स व्हाई यहां पर एन आएगा कि जिम की डॉटर एक इंटेलिजेंट गर्ल है. कैटेगरी बता रहा हूं, कौन से कैटेगरी में है, इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में है. सो आई हैव यूज्ड एन. सिमिलरली आई एम अ टीचर. अगेन मैं कैटेगराइज कर रहा हूं कि हु आर यू, हु एम आई एम अ टीचर. मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, टीचर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं. आई एम अ टीचर. रूल नंबर 5 सेज दैट अगर आपको कोई भी कैटेगरी या टाइप बताना हो किसी पर्सन या थिंग के लिए, यू विल ऑलवेज यूज अ और एन. क्वाइट सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लो, आई एम श्योर यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. The last one, that is rule number 6, states that हमें आर्टिकल का इन सिचुएशंस में यूज नहीं करना है. लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहे हो, विच इज नेम्स ऑफ प्लेसेस और नेम्स ऑफ पीपल, वहां पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, क्रीमा प्रसाद या जो भी नाम हो, वहां पर आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, सिंस दीज आर नेम्स ऑफ people. Second, if there are names of countries, for example Japan, New York, Australia, anything, वहां पर हमें articles का use नहीं करना है. Exception is जो भी countries
काफी सारे कंट्रीज का ग्रुप्स हैं, वहां पर हमें द का बाय डिफॉल्ट यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रुप ऑफ मेनी कंट्रीज टुगेदर. सो द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स, द हिमालयाज. ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं. ये एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको द का यूज करना है बिकॉज दे आर ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट नेशंस कम टुगेदर. द का यूज करना है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर प्रॉपर नाउन और फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज आपको द यूज नहीं करना है. और नेम्स ऑफ गेम्स, मतलब कि जहां पर भी गेम्स का आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना, वहां पर आप आर्टिकल नहीं डालेंगे. चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, हॉकी हो, एनीथिंग गेम्स है, आर्टिकल नहीं डालना है. सिमिलरली लैंग्वेजेस की बात की जा रही हो, संस्कृत हो, स्पेनिश हो, मराठी, हिंदी, जर्मन, एनी लैंग्वेज इट इज, आर्टिकल्स यूज नहीं करने. तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसमें भी आपको गेम्स में और लैंग्वेजेस में आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है. यही कहता है रूल नंबर 6 कि कहां कौन से सिचुएशंस में आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है. अब क्विकली सारी चीजों को एक बार रिकैप करने के लिए हम एक क्विज रखते हैं. आई वांट यू ऑल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट वीडियो. आर्टिकल डिफिकल्ट नहीं है. स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. कहां पर ए यूज करना है, कहां पर एन यूज करना है. मेन थिंग आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक थिंग हो द का यूज करना है, नॉन स्पेसिफिक थिंग हो अ या तो एन का यूज करना है. एंड सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, आपको वोवेल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर के हिसाब से नहीं जाना है, साउंड को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से ए या तो एन का यूज कीजिए. स्टिल अभी एक क्विज हम दिखाते हैं. 5 क्वेश्चंस होंगे. चेक आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई विल बी चेकिंग एवरी वन ऑफ देम. एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो आर्टिकल्स पर वीडियो, सो प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो. ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन्हें आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का उन्हें पता होना चाहिए. इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.